A king's humble entrance, जो बादशाह है उसका मुनकसर अलमिजाज दाखला। मुनकसर अलमिजाज मीन हलीमी के साथ उसका दाखला कैसे हुआ है। मत्ती 21 बाब 4 से 5 वर्ष में लिखा है, ये इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि सयून की बेटी से कहो, टेल द पीपल ऑफ जेरूशलम। कलाम मुकद्दस में जब सयून की बेटी का नाम है, यरूशलेम के लोगों की तरफ इशारा है, क्योंकि यीशु मसीह उस वक्त यरूशलेम में थे कि देखो तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर। जब हम इसको बच्चे को मैं देख रहा था, सदियों से हम गधे का जिक्र करते हैं, लेकिन इंग्लिश में लफ्ज कॉल्ट है और ये जो यूनानी लफ्ज है ग्रीक में इसको पोलो कहा गया है। कितने हैं जो पोलो ब्रांड को जाते हैं, पोलो स्पोर्ट की ब्रांड, उनके स्वेटर्स हैं, उनकी शर्ट्स हैं जो बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर पोलो की शक्ल देखी जाए तो वो गधे जैसी नहीं है। कॉल्ट का जो लफ्ज उसमें बछेरा लफ्ज यूज हुआ है और उसकी रीजन जो कमेंटरी वाला बताता है वो इसलिए कि उसमें डबल नेचर थी। ये बच्चा जो गधी का लिखा है उसको खोल कर लेकर आओ और उस बच्चे को, उसमें डबल नेचर थी। कोर्ट स्टडी करें, पढ़ें, बछेरा लफ्ज यूज हुआ है और वो 1 साल का होना चाहिए और उस पर कभी कोई ना बैठा हो। पोलो लफ्ज ग्रीक ने यूज किया है और डबल नेचर का इसलिए होना चाहिए था क्योंकि यीशु मसीह कामिल इंसान, कामिल खुदा थे। इस बच्चे को लेकर आओ क्योंकि ये जो ही बड़ा होगा इसका स्ट्रक्चर, कद्दो कामत, दिखावा चेंज होता जाएगा। और जकरिया ने क्या, नबुवत जो नबी की मार्फत कहा गया, ये नबी जो है ये जकरिया की बात की गई है। इसने 520 बीसी में ये प्रोफेसी की थी, ऐ बिनते सयून तू नहायत शादमान हो, ऐ दुख्तरे यरूशलेम खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो सादिक है और नजात उसके हाथ में है, वो हलीम है और गधे पर, बल्कि जुमान गधे पर सवार है। इट इज हम्बल और राइडिंग ऑन डंकी ऑन द कोल्ट, COLT, FOAL, फोयल ऑफ डंकी। यूहन्ना 12 बाब 12वीं आयत 15वीं आयत में लिखा, दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो ईद में आए थे ये सुनकर कि यीशु यरूशलेम में आता है, खजूर की डालियां ली और उसके इस्तकबाल को निकलकर पुकारने लगे कि होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है और इस्राएल का बादशाह है। जब यीशु को गधे का बच्चा मिला तो उस पर सवार हुआ, जैसा कि लिखा है कि ऐसे यून की बेटी मत डर, देख तेरा बादशाह गधे के बच्चा पर सवार हुआ आता है। डू नॉट बी अफ्रेड पीपल ऑफ जेरूशलेम, योर किंग इज कमिंग राइडिंग ऑन द डंकी कोल्ट। पहली बात जो हम देखते हैं कि यीशु मसीह का जो दाखला है ये गधे के ऊपर क्यों है, क्योंकि एंशिएंट टाइम में जब भी कोई लीडर किसी मुल्क को कोई मैसेज देने के लिए गधे पे जाता था तो अमन का मैसेज देने जाता था, सलामती का मैसेज होता था। लेकिन जो घोड़े पर जाता था वो ये बताने के लिए आता था कि हम तुमसे जंग करेंगे। खजूर की डालियां फतह का निशान होती थी, ये विक्ट्री को जाहिर करती हैं। लेकिन जो पहली बात हम देखते हैं यीशु मसीह का जो है दाखला वो इस कदर हलीमी के साथ है, मुनकसर अलमजाज दाखला जो है इस कदर हलीमी के साथ है कि उसने गधे का चुनाव किया है ताकि लोग जो देखने वाले हैं देखें कि यीशु मसीह जो है ये हम्बल, पीस, अमन जो है वो बांटने के लिए आया है। ईद फसह यहूदियों की सबसे बड़ी ईद होती थी और मिस्र की गुलामी के बाद ये वाली ईद जो थी, मेरे अजीजों, जिस तरह
मुसलमान लोग हज करने के लिए जाते हैं। कई बार होता है इतना क्राउड कहां से आ गया। जिस तरह मुस्लिम लोग हज करने के लिए जाते हैं, इसी तरह यरूशलेम में दुनिया के दूसरे ममालिक के लोग जियारत करने के लिए आते थे। और अगर आपने हज का हजूम देखा है तो ऐसा ही हजूम उस दिन यहां पे मौजूद था। लोग फर्क फर्क मुल्कों से आए हुए थे ईद फसा मनाने के लिए। और यीशु मसीह का गधे पर सवार होना सलामती, सुलह की, मेरे अजीजों, शिनाख्त थी, अमन का शहजादा। इसीलिए जब यीशु मसीह पैदा हुए हैं, इसीलिए ये फरिश्तों ने कहा आलमे बाला पर खुदावंद की तमजीद हो, और आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। उसके हम्बलनेस को रिकॉग्नाइज करना, उसके विजिट को रिकॉग्नाइज मेरे अजीजों हम कर सकते हैं। हमने सुना, हमने देखा, हमने जाना, लेकिन अगर आज भी मैं और आप उसको कबूल नहीं कर रहे तो फिर उस वक्त भी लोगों ने कहा था इसको मसलूब कर, इसको मसलूब कर। यीशु मसीह की पैदाइश भी गलील से नासरत के शहर में अपने नाम लिखवाने के लिए गधे पे गए हैं, और यीशु मसीह का आखिरी सफर भी यरूशलेम में गधे की सवारी के साथ है। उसका उस वक्त आना यीशु मसीह का हम्बल, इनकसारी, छोटा बनना, पीस, अमन फैलाने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आए थे।